नमस्कार साथियों, मैं शंभुदयाल शर्मा और आप देख रहे हैं एफपीओ समाचार। आज 12 मई मंगलवार, नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी आलू किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो शुरुआत में सबसे पहले खुशखबरी के साथ में मेरे कुछ सवाल हैं। क्या मार्केट में 200-300 रुपये प्रति क्विंटल का उछाल कोई नया खेल है? क्या दक्षिण भारत से आई आलू किसानों के लिए ये खुशखबरी राहत देने वाली है? क्या कोल्ड स्टोरेज में रखा अब आलू किसानों को लाभ देने वाला है? लेकिन साथियों, मेरे इन सवालों से पहले मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहूंगा, जल्दी और ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि कहानी का दूसरा हिस्सा बहुत ही दर्दनाक है। अभी 200-300 रुपए के उछाल के संकेत देखे जा रहे हैं और कुछ व्यापारियों को इसका लाभ मिलता भी देखा जा रहा है। साथियों, जो दूसरा पहलू है, जो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, अगर बाजार में इतने बड़े संकेत हैं और बाजार में मजबूती के संकेत हैं, तो बाजार इससे पहले इतना टूटा क्यों और किसान को इस साल इतना बड़ा नुकसान हुआ क्यों? तो उसके लिए फिर से मेरा एक सवाल है, क्या किसान इस साल सिर्फ घाटे में नहीं गया या सिस्टम की मार भी झेलता रहा? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या सरकार समय पर यदि कदम उठाती तो किसान की हालत इतनी खराब होने से बचाई जा सकती थी? क्या मंडियों, बिचौलियों और कमजोर बाजार व्यवस्था ने रही सही कमर किसानों की तोड़ रखी है? और एक और सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी भी किसानों का नुकसान कुछ हद तक कम किया जा सकता है? साथियों, इन्हीं बड़े सवालों के आज मैं उत्तर अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं और आज जो आलू के बढ़ते भावों के जो संकेत मिलने लगे हैं, उसका भी आज साथियों आपको पूरा डीएनए विश्लेषण करके दूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम वो डेटा के आधार पर बताएंगे आलू को रोकना समझदारी होगी या समय रहते बेच देना सबसे जरूरी और सबसे अच्छा फैसला होगा। और साथियों, एक और बात हम जो सबसे महत्वपूर्ण आपको बताएंगे इस वीडियो में, वो होगी कौन सा राज्य सबसे पहले तेजी पकड़ सकता है, कहां के क्षेत्र से किसानों को अच्छी खबर जल्दी मिल सकती है और कहां कहां भाव अच्छे होने लगे हैं और कहां से रिटर्न मिलने लगा है। ये सब बातें भी हम वीडियो के अंत तक आपको जरूर बताएंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास आलू है, आपने आलू कोल्ड स्टोरेज कर रखा है, या आपके आसपास या आपके गांव में या आपके रिश्तेदार में किसी के पास भी आलू है, तो इस वीडियो को अभी उन सभी लोगों के पास शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि मेरे क्षेत्र में आज आलू का ये भाव इतने रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। जरूर लिखिए, ताकि पूरे देश का एक एक किसान सभी एक दूसरे की असल स्थिति से परिचित हो सकें और समझ सकें सभी स्थितियों को। साथियों, मेरे प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले खुशखबरी की बात से बात शुरू करते हैं, क्योंकि किसान भाइयों के लिए इस साल बड़े लंबे समय से कोई भी खुशखबरी सुनने को देखने को मिली ही नहीं। तो उस खुशखबरी की बात सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि अब कड़वा कड़वा तो बाद में देखेंगे जो होता है सो, लेकिन सबसे पहले खुशखबरी की बात यह है कि दक्षिण भारत से कई मंडियों से और बड़ी मंडियों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। साथियों, आलू की मांग में हलचल बढ़ रही है। कुछ बाजारों में 100 रुपए का, कुछ बाजारों में 150 रुपए का और कहीं कहीं 200 और 300 रुपए का सुधार भी होता हुआ देखा गया है। अब ये स्तर और कहां तक जा सकता है या वापस हो सकता है, ये सब बातें साथियों हम आगे आने वाली हमारी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, लगातार हमसे जुड़े रहिए। अब मैं जो बताने वाला हूं वह भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और यही सबसे बड़ी गलती किसान कर देता है।
थोड़ा सा सुधार आया और हम मान लेते हैं कि अब बाजार आसमान छुएगा, भागने लगेगा। दोस्तों, बाजार उम्मीद से नहीं चलता, बाजार चलता है सप्लाई से और स्टॉक से। इसलिए आज की वीडियो भावनाओं से नहीं होगी, डेटा और जमीन की सच्चाई के साथ होगी। और अंत में मैं आपको साफ बताऊंगा कि अभी आलू किस स्तर तक आपको रोकना जरूरी रहेगा या बेच देना सबसे बड़ी समझदारी है। किसान भाइयों, एक बात दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर आप आलू के किसान हैं और आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर बाजार मजबूत होने के संकेत दे रहा है तो किसान इस साल इतना टूटा क्यों? किसान ने बीज महंगा खरीदा, महंगी खादें खरीदी, महंगी पेस्टिसाइड दवाएं, खरपतवार लगाए, मजदूरी बहुत ज्यादा महंगी दी इस साल, और डीजल पेट्रोल के खर्चे तो आप देख ही रहे हैं। तमाम प्रकार के सिंचाई के खर्चे महंगे हुए और ऊपर सबसे ज्यादा जो खर्चा बढ़ा वो साथियों बोरी बारदाने कोल्ड स्टोरेज भाड़े में बढ़ा। और जब फसल तैयार हुई तब भाव क्या मिला, ये तो कहते हुए भी साथियों मुझे इतना बड़ा दर्द होता है कि मैं अपने मुंह से बयां नहीं कर सकता। जो फसल पैदा होने के लिए कम से कम 8 से 10 रुपए किलो का खुद का खर्चा मांगती है, उस फसल का भाव किसानों को उसके खेतों पर 4 रुपए किलो 7 रुपए किलो तक बेचने को मजबूर हुआ। और अब कोल्ड स्टोरेज से भी लगभग 7 रुपए 8 रुपए किलो और 9 रुपए किलो बेचने के लिए मजबूर हो रहा है। अब देश का किसान सवाल पूछ रहा है, अगर शहर में वही आलू 20 रुपए किलो 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो तक बिक रहा है, साउथ के कई राज्यों में यह आलू 35 रुपए किलो 40 रुपए किलो तक रिटेल में बिक रहा है, और जितने भी बीच के लोग हैं वो सब अपना हिस्सा अपना मुनाफा कमा रहे हैं, तो सिर्फ किसान के हिस्से में ही ये घाटा क्यों आता है? अन्य किसी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट फायदे में है, गवर्नमेंट के तमाम सारे तंत्र फायदे में हैं, तो किसान के हिस्से में ही नुकसान झेलना क्यों? क्या किसान मेहनत कम कर रहा था या फिर सिस्टम में कहीं बड़ा खेल हो रहा है? गवर्नमेंट जिसको जानबूझ कर दबाकर बैठी हुई है, इसको किसानों के सामने रखना नहीं चाहती, या आज भी गवर्नमेंट किसानों को अंधेरे में रखना चाहती है क्योंकि वह सिस्टम ज्यादा ताकतवर है। साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी हम उन बातों को भी करेंगे, उन सवालों को भी उठाएंगे जो हर किसान पूछ रहा है, और उन नीति नियंताओं तक इन सवालों का पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना किसान को उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना जरूरी है। आखिर इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? साथियों, सीधी बात करते हैं, किसान की हालत इतनी खराब क्यों हुई? कई किसान कह रहे हैं अगर समय रहते मजबूत कदम उठाए होते, सरकार ने कोई मजबूत नीति बनाई होती तो हालत इतने खराब नहीं होते। अब सवाल उठता है, जब उत्पादन ज्यादा दिख रहा था तब तैयारी क्यों नहीं हुई? यह बड़ा सवाल है और जरूरी सवाल भी है। क्या प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ाई नहीं जा सकती थी? क्या बफर खरीद की नहीं जा सकती थी? क्या गवर्नमेंट अपना कोई रोल अदा नहीं कर सकती थी? क्या बाहर राज्यों या अन्य देशों के लिए निर्यात के लिए कोई नए तरीके नहीं खोजे जा सकते थे? क्या ऐसी कोई योजना बनाकर किसानों के हित नहीं साधे जा सकते थे? किसान कह रहा है, हम ये दान की बात नहीं कर रहे, हम किसी भीख की बात नहीं कर रहे सरकार से, हम मेहनत की कीमत की बात कर रहे हैं। और वह मांगना कोई गलत बात नहीं है, इसलिए मैं भी कहना चाहूंगा यह सवाल गलत नहीं है। किसान इस सवाल को उठा रहे हैं तो यह वाजिब सवाल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिस पर सबसे ज्यादा गुस्सा निकलता है। साथियों, आज का मंडी का खेल। किसान कहता है जब हम बेचने जाते हैं भाव टूट जाते हैं,
और वहीं व्यापारी या आड़ती अपने नाम से मंगाते हैं तो वह माल 1-2 दिन बाद 4 दिन बाद महंगा बिक जाता है। आखिर ये खेल क्या है दोस्तों? मंडी केवल उत्पादन पर नहीं चलती, मंडी चलती है सप्लाई, स्टॉक और खरीद क्षमता पर, और सबसे ज्यादा मंडी चलती है डर और उम्मीद पर। जितना ज्यादा डर होगा और जितनी ज्यादा उम्मीद लगाई होगी उतना ही ज्यादा मंडी साथियों अपना खेल दिखाएगी। अगर अचानक भारी डिमांड आ जाती है तो भाव बढ़ जाते हैं, और वही डिमांड अगर माल में बदल जाती है अचानक तो भाव टूट जाते हैं। तो ये खेल किसान जानते सब हैं, लेकिन अब करें क्या, मजबूरी है, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। यानी किसान केवल खेती नहीं कर रहा है, किसान लड़ रहा है सरकार से, बाजार से और सिस्टम से। और ये लड़ाई कहीं किसी को भारी न पड़ जाए, ये मेरी बड़ी चेतावनी है। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि किसानों की ऐसी रिपोर्ट लगातार आती रहें और मैं आपके हित की बात हमेशा उठाता रहूं और इन नीति नियंताओं को सचेत करता रहूं और आपके हित की बात उनके सामने पूरे ताकत के साथ रखता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपको एक लाइक इस मुद्दे को ज्यादा किसानों तक पहुंचा सकता है और इस मुद्दे को आपकी आवाज बना सकता है। कमेंट में लिखिए, क्या इस साल आलू किसान के साथ अन्याय नहीं हुआ है तो लिखिए कि हां, इस साल आलू किसान के साथ अन्याय हुआ है और वह साफ और साक्षात दिख रहा है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और मैं हर कमेंट का जवाब भी देता हूं, तो कमेंट करने में और वीडियो को लाइक शेयर करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा। अब साथियों, आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या जून जुलाई में 200-300 रुपए की और तेजी आ सकती है? बहुत सारे किसानों के ये सवाल हैं, मुझे मैसेज के माध्यम से भी पूछते हैं और तमाम मेरे जो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से पूछते हैं। या भारी कोल्ड स्टोरेज फिर बाजार को दबा देगा, भंडारण? तो साथियों, ये सब बातें हम आपको निश्चित तौर पर हमारी अगले आने वाली वीडियो में जरूर बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस राज्य में कितना आलू है, कौन कौन से क्षेत्र में व्यापारी अच्छे भाव पर आलू खरीद रहे हैं और कहां आलू के भाव में अच्छा सुधार किसानों के स्तर पर दिख रहा है। और आप अभी आलू को बेचें या रोकें, ये सारी बातें हमारी अगली आने वाली वीडियो में आने वाली हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। अगर यह जानना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मैं एक एक सवाल का जवाब मेरी अगली आने वाली वीडियो में जरूर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे एक नए और सबसे मजबूत वीडियो में, जहां आपको मिलेगा एक एक तथ्य की सटीक जानकारी। मैं हूं शंभू दयाल शर्मा, आपसे विनम्र निवेदन, आप अपना विशेष ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, और साथियों अपने आलू का भी अभी विशेष ख्याल रखिए। और निश्चित तौर पर मैं ये भरोसे के साथ कहता हूं, आपको इस साल भी आलू में अच्छे दाम मिलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किसी नए और विशेष अपडेट के साथ। धन्यवाद।